ये गुरु पूर्णिमा है, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन जितने शिष्य होते हैं, पुरानी परंपरा है कि चातुर्मास शुरू हो जाता है, गुरु 3 महीने तक बाहर नहीं जा पाते, बरसात का मौसम शुरू होता है। और इस वर्षा ऋतु से लेकर शरद के प्रारंभ तक, वर्षा ऋतु से लेकर शरद के प्रारंभ तक स्थिति बनी रहती है कि सड़कें उस जमाने में जलमग्न हुआ करती थी, नाव से जाना पड़ता था। तो जो जहाँ जिस आश्रम में रहता था वही रुक जाता था। तो गुरु को लगता था कि भाई ये तो बहुत दिक्कत की बात हो गई, हम अपने गुरु को सुन नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने एक दिन निश्चित किया, आषाढ़ पूर्णिमा। क्यों आषाढ़ पूर्णिमा? पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न रहती है। आषाढ़ पूर्णिमा आते आते सावन से छड़ी लगती है, लेकिन आषाढ़ से खेती कृषि की पहली बरसात होती है, जो जमीन में बहुत नीचे तक जाती है और धरती हरा भरा होने लगती है। और सावन में तो पूरी तरह, भादों में नष्ट होती है, बाढ़ में नष्ट हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगा, बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी। लेकिन आषाढ़ में ऐसा कुछ नहीं होता, धरती सारे जल को सोख लेती है। यानी इसका संकेत यह है कि गुरु के ज्ञान को पूरी तरह आप आत्मसात कर लीजिए। इसलिए पूर्णिमा का महत्व रखा गया कि आषाढ़ का अंतिम दिन है, इसीलिए इसको गुरु पूर्णिमा कहा जाता है और यह आयोजन किया जाता है। अब गुरु जो पहले हुआ करते थे, आज हैं कि नहीं, कमी तो हर युग में आती है। हम जो पुराण में कथा पढ़ते हैं कि गुरु ऐसे हुआ करते थे, वैसे हुआ करते, सो स्थिति आज नहीं हो सकती, लेकिन गुरु है। और गुरु का क्या उद्देश्य होता है? तत्व ज्ञान से परिचित कराना। तत्व ज्ञान क्या है? भाई हम मनुष्य हैं तो क्यों हैं, प्रकृति ने हम ही को क्यों बनाया, इतना देकर हम पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, बड़े बड़े आविष्कार कर सकते हैं, और जीव क्यों नहीं कर सकते? हमें क्यों मनुष्य बनाया? इस तत्व पर गुरु ध्यान देता है कि पशु या किसी भी जीव के अंदर जो चर है, यानी चलने वाला है, उसके अंदर इंस्टिंक्ट यानी प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति का अर्थ है नींद आएगी सो जाएगा, भूख लगेगी कहीं भी खा लेगा, उसके लिए कोई सामाजिक नियम मर्यादा नहीं बनती, वो इंस्टिंक्ट पर चलता है, प्रवृत्ति पर चलता है। मनुष्य रीजनिंग पर चलता है, विवेक पर चलता है। इसलिए मनुष्य एक श्रेणी ऊपर है। देवता रीजनिंग पर भी नहीं है, देवता रीजनिंग से भी ऊपर है, यानी वो शुद्ध ज्ञान पर चलता है। और जो ईश्वर है वो उससे भी ऊपर है, जहाँ ज्ञान, तर्क, बुद्धि सारे शून्य होकर आत्मा का प्रकाश बन जाता है, वो ईश्वर हो जाता है। जैसे जो ईश्वर हुआ उसका छोटा छोटा उदाहरण है इस धरती पर। आप लोग भगवान मान के पूछते हैं, ईसा मसीह, हजरत साहब, आपके यहाँ राम, कृष्ण, बाण लग गया पहलिए से, कृष्ण क्या कर रहे हैं? ये तो पूर्व जन्म की बात है यार, आप क्यों तकलीफ देते हो, ये आपका कोई दोष नहीं, ईश्वरत्व है ये। यानी वहां शरीर नगण्य हो जाता है, आत्मा जगती है। भूख लगे मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, आत्मा बलवान थी। गुरु इस तत्व को कहता है कि अगर इस सृष्टि में जीना है तो अपनी आत्म शक्ति को इतना प्रबल करो कि जो चाहो वो प्रकट हो जाए। इसीलिए साधना की जाती है, तपस्या की जाती है। कई मार्ग हैं, कुछ लोग भक्ति करते हैं, कुछ साधक होते हैं, कुछ योग साधते हैं, सब मार्ग हैं वहां तक जाने की। ऑल रिवर्स गोज टू द सेम सी। ये सब शाखाएं हैं, धाराएं हैं जो परम तत्व यानी परम ज्ञान तक जाती है। इसका एक वैज्ञानिक स्वरूप भी है, इसका सांस्कृतिक स्वरूप भी है, इसका आध्यात्मिक स्वरूप भी है। ये तीनों स्वरूपों में जो चलता है वो अध्यात्म है। अध्यात्म की जड़ कहाँ से आती है? अब गुरु लोग बोलते हैं, थोड़ा उधर से भी बोल देते हैं, 1 मिनट और, ज्यादा नहीं। हमारे यहाँ पूरे गांव गांव कहीं भी चले जाए, विश्व में चले जाए, खुदाई करिएगा तो मिलेगा, शिवलिंग ही क्यों निकलता है? विष्णु मूर्ति या बाकी बुद्ध मूर्तियां जहाँ तहाँ निकल रही है, लेकिन शिवलिंग ऐसा कोई गांव नहीं होगा 2-3 गांव को एक शिव का मंदिर में। क्यों? क्योंकि जो शिवलिंग है सृष्टि का प्रतीक है, ब्रह्मांड का प्रतीक है, आपकी बुद्धि और आत्मा का प्रतीक है, आपके ज्ञान और चित्त शक्ति यानी आत्मशक्ति का प्रतीक है। ये इस तरह से बचा हुआ है, सब बंधा हुआ है। ये बुद्धि और ज्ञान दोनों को मिला दिया है। तो आकाश लिंगम पृथ्वी योनि,
जो नीचे का अर्घा है पृथ्वी है, यानी पृथ्वी मतलब धरती नहीं। कोई भी ऐसी सृष्टि जिसमें बनने की, विकसित होने की क्षमता हो, वो पृथ्वी है। अब कोई भी ऐसा ऊर्जा केंद्र जो विकसित करने का कारण बनता हो, वो लिंग है, इसीलिए इसे शिवलिंग कहा गया। पूरी पूर्णिमा के महत्व को क्या समाज को उपदेश देता हाँ है? समाज को क्या उपदेश देता है? समाज, अगर समाज, आप मान लीजिए इस समाज में एक व्यक्ति अत्याचार क्यों करता है? इसलिए कि आप मरने से डरते हैं। संत आपको क्या शिक्षा देता है? अगर सत्य है, खड़े हो जाओ, एक जाएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथे के सामने हार माननी पड़ेगी, क्योंकि आत्मशक्ति के आगे भौतिक बल कुछ नहीं है। आप बताइए, कहा गया है बलवान को क्रोध आता है? नहीं आता। कायर को क्रोध आता है, कमजोर को क्रोध आता है, क्योंकि माया का शिकार है। जब आप साधक होते हैं, अपने क्रोध को, मोह को, माया को, इच्छा शक्ति को नियंत्रित कर लेते हैं। आप सारे सवाल पूछिए, जवाब देंगे अगर रहेंगे हम अपनी जगह पर, क्योंकि हम वहां से गाइड हो रहे हैं। तो ये स्थिति होती है साधना की। इसलिए शक्ति साधना इसी का पर्याय है, जहां आत्मशक्ति को विकसित करके अपनी सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त की जा सके, उसी का नाम शक्ति है। अपना परिचय, मैं कौल भास्कर वीरेंद्र गिरी, दीक्षित नाम ज्योतिर्मयानंद नाथ, वो मेरा स्वरूप है। मैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ, रिटायर्ड हूँ, और मैं करीब 40 वर्षों से अपने गुरु के इस बताए मार्ग को लेकर पटना में ये 54वां अधिवेशन है। भारत भर में 54 किया है, जिसमें पटना में कम से कम 40 हुआ है। रजिस्ट्रेशन हॉल, पंचायत भवन, हिंदी साहित्य सम्मेलन भवन, ये अपना, तो इसमें तो 25 कर चुके। चलिए, धन्यवाद सर। एक बात